हाय गाइस। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ सैनिकों को दिखाया जाता है और वहाँ पे हानफे आकर कहता है पर्पल ऑर्चिड हाउस में आग लगी है और सैनिक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये काम की लापरवाही है। इनकी वजह से आपको सज़ा भी मिल सकती है। जनरल हानफे को देखकर कहता है हानफे यहाँ क्या कर रहा है। इमराल्ड टाइगर कहता है 9वें प्रिंस को महल में नहीं बुलाया गया था। जनरल गुस्से में हानफे के पास जाने लगता है। मोया भी उसके साथ चला जाता है। सैनिक हानफे के पास आकर ग्रीट करते हुए कहता है 9th प्रिंस आप यहाँ। हानफे कहता है मुझे न्याय मंत्री बुलाओ। सैनिक कहता है न्याय मंत्री हम बस आदेश का पालन कर रहे थे। हानफे कहता है न्याय के लिए जिम्मेदार हूँ। आपकी सेना ने कानून का उल्लंघन किया है। मुझे तुम्हें दंड देना होगा। कुछ सैनिक हानफे को रोकते हैं। हानफे एक बैच को दिखाते हुए कहता है क्या तुम अब भी मेरी बात न मानने की हिम्मत कर सकते हो। ये देखकर सारे सैनिक हानफे के सामने झुक जाते हैं और वहाँ पे जनरल आते हुए कहता है मैं सोच रहा था कि यहाँ इतना अहंकारी कौन है। यहाँ तो 9th प्रिंस है। मैं राजा की सम्मान का ध्यान रखता हूँ, विद्रोहियों को पकड़ता हूँ। तुम मुझे क्यों रोकते हो 9th प्रिंस। हानफे कहता है पर्पल ऑर्चिड हाउस में आग लगी है, मैं शांत कैसे रह सकता हूँ। जनरल कहता है विद्रोही आग से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हमेशा सेना की देखभाल मैं करता हूँ। कब से ये अधिकार आपको मिल गया है। शी ज़ैंग आते हुए कहता है शहर की रक्षा ग्रेट जनरल की जिम्मेदारी है। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके पद से उसे हटा दिया जाएगा। जनरल कहता है मंत्री ज़ैंग मैंने आपके पोते ज़ांगलियान को भी वायु के साथ साजिश करते हुए देखा है। तब तो आपको भी आपके पद से हटा दिया जाएगा। मंत्री ज़ैंग ज़ांगलियान को बुलाता है। ज़ांगलियान आगे आकर कहता है जब हत्या हुई तब मैं पर्पल ऑर्चिड हाउस में शराब पी रहा था। मरने वाली एक नर्तकी थी। हत्या करने वाला एक असैसिन ग्रुप जो बाहर से आया हुआ था और वहाँ ब्लड मर्कस भी मौजूद थे। वे मेरे चश्मदीद गवाह हैं। मैं कातिल को पकड़ने ही वाला था कि पर्पल ऑर्चिड हाउस में आग लग गई। मंत्री ज़ैंग कहता है पहले हत्या हुई अब आग लग गई है। जनरल आपके होते हुए क्या हो रहा है। आप राजा को क्या जवाब देंगे। और हमारा सीन शिफ्ट होता है। मास्टर गायनी को दिखाया जाता है। मास्टर गायनी जियान पर हमला कर देते हैं। जियान उस हमले से बच जाता है और दोनों एक दूसरे पर अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। जियान मास्टर गायनी पर अटैक कर देता है। मास्टर गायनी उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक देते हैं और वहाँ पे जियान मास्टर गायनी को बड़ी ध्यान से देख रहा था और हमें एक अजीब सा इल्यूजन को दिखाया जाता है और हमें एक और जियान को दिखाया जाता है जो आग से बाहर निकलते हुए अपनी दोनों शॉट को जमीन पे खींचते हुए मास्टर गायनी और जियान की तरफ बढ़ रहा था। जियान इल्यूजन से बाहर आ जाता है और जियान कहता है मुझे यह याद आ गया और उसके अंदर एक अजीब सी पावर आ जाती है और वो मास्टर गायनी को दूर कर देता है और जियान की बॉडी से ब्लैक एंड वाइट ऑरा निकल रहा था। मास्टर गायनी कहते हैं बदला जहरीली शराब की समान है जो लेने के बाद वो कभी नहीं उठता है। जियान कहता है तुम पछताओगे, आपने मुझे याद किया था और आगे बढ़ रहा था और मास्टर गायनी इधर उधर देखने लगते हैं क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ यूसोंग को बचाने आए थे। मास्टर गायनी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और अपनी स्वॉर्ड से जियान पर अटैक कर देते हैं। जियान उस अटैक को रोक रहा था। मास्टर गायनी अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करके जियान पर अटैक करते हैं। जियान उस अटैक से बच जाता है। मास्टर गायनी अपनी स्वॉर्ड को एक पिलर पर अटैक करते हैं और बड़ी तेजी के साथ उस पिलर से उस स्वॉर्ड को निकालते हुए उस पिलर को तोड़ देते हैं और वहाँ का सारे पिलर टूटने लगते हैं। सारा पर्पल ऑर्चिड हाउस टूटने लगता है और जियान के सामने एक बड़ा सा छत टूटकर गिरने लगता है और हमें तियानजी को दिखाया जाता है जो ऊपर से नीचे गिर रहा था और वो एक प्लेयर को अपनी चेन से पकड़ लेता है और अपने चेन से क्यूशुमो को भी पकड़ लेता है और क्यूशुमो यागलिंग को हाथ पकड़ लेता है और जियान उस छत के टुकड़े से बच जाता है और मास्टर गायनी विजोंग को अपना हाथ बढ़ाते हैं और विजोंग उठता है। यांगलिंग क्यूशुमो का हाथ पकड़ी हुई थी और रेड मर्क्यूस नीचे से ऊपर की तरफ जंप करता है। टियानसी और क्यूशुमो और यांगलिंग तीनों ऊपर आ जाते हैं। क्यूशुमो अपनी पावर से हमला कर देता है ब्लड मर्क्यूस पर। ब्लड मर्क्यूस उससे बच जाता है और जियान देखता है मास्टर गायनी विजोंग को लेकर भाग रहा है। जियान कहता है तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाया था लेकिन तुम कब अतीत को जानोगे, मेरे साथ खुली लड़ाई करोगे। ब्लड मर्क्यूस को दिखाया जाता है। बाई दुआंग ब्लड मर्क्यूस का पैर पकड़ लेता है और अपने आप को सेक्रीफाइस करने लगता है। ब्लड मर्क्यूस आइस की सील बनाने लगता है। बाई दुआंग सेक्रीफाइस कर देता है और पूरा पर्पल ऑर्चिड हाउस टूट जाता है और पर्पल ऑर्चिड हाउस का नामो निशान
मिट जाता है और मिस जूनो को दिखाया जाता है। मिस जूनो को लगता है वीजोंग मारा गया है और हानफे भी अंदर जाने लगता है। जांगलियान हानफे को रोकता है और हानफे को भी लगता है वीजोंग मारा गया है और पर्पल ऑर्चिड हाउस में फिर से ब्लास्ट होता है और हानफे देखता है मास्टर गाय ने वीजोंग को बचा लिया है और पर्पल ऑर्चिड हाउस से जियान भी बाहर निकलता है और वहां से चला जाता है और पर्पल ऑर्चिड हाउस से बड़ी सी लकड़ी जलती हुई बाहर आती है। ये देखकर मोया और बाइफेंग आगे आ जाते हैं और हानफे टियानजी को देखता है। टियानजी वहां से चला जाता है और जनरल को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में था। जनरल अपनी स्वॉर्ड को एक तरफ पॉइंट करके कहता है, जल्दी करो और विद्रोहियों को पकड़ो। हानफे जनरल का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आप अभी भी उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जनरल कहता है, आप सैनिक मामलों में दखल देने की हिम्मत ना करें। हानफे के हाथ से ब्लैक ऑरा निकल रहा था और तभी पीछे से फोर्थ प्रिंस कहता है, आपकी बात नोट कर ली गई है, अब मेरी बात सुनो। और कहता है, आज न्याय मंत्री की बात को मान लो और नाराजगी को दूर रखो, वरना मुझे डर है कि मैं राजा के सामने आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। और जनरल हाथ को नीचे कर लेता है। फोर्थ प्रिंस जांगलियान को बुलाता है और कहता है, आपने जांच में बहुत मदद किया है, लेकिन आपकी वजह से पर्पल ऑर्चिड हाउस का यह हाल हुआ है, इसीलिए ना तो आपको कोई पुरस्कार मिलेगा ना ही दंड। क्या आपको कोई शिकायत है? जांगलियान कहता है, मैं अपने कर्तव्य में विफल रहा। फोर्थ प्रिंस जनरल के पास जाता है और कहता है, जनरल, आपने असैसिन को पकड़ने के लिए यहाँ की घेराबंदी की, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आग से आम लोगों को खतरा हो सकता है, उन्हें हमें बचाना होगा। और कहता है, सरकार तभी चलती है जब जनता खुश रहती है। और नव्वे भाई, आप तो न्याय मंत्री है, आपका जेलों में निगरानी रखना आपका काम है, आप दूसरे मामलों में टांग मत अड़ाया करो। हानफे कहता है, आप सही कह रहे हैं फोर्थ भाई। फोर्थ प्रिंस कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, बाहर के दुश्मन को बाहर ही मारने का, अंदर नहीं लाने का। राजा की प्रजा होने के नाते हमें इस बात का सही से ध्यान रखना चाहिए। मेरी राय में आग बुझाओ और लोगों को शांत करो, अभी हमारा यही काम है। अपराधी न्याय मंत्री पर जांच करना छोड़ो। हानफे गिरेट करते हुए वहां से चला जाता है। जनरल बहुत गुस्से में आ जाता है। फोर्थ प्रिंस जनरल से कहता है, इससे मेरे लिए एक एहसान समझो, मैं इसे किसी दिन चुका दूंगा। जनरल कहता है, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं। फोर्थ प्रिंस कहता है, सिपाहियों को बुलाओ और आग बुझाने को कहो। नेक्स्ट सीन में ब्लड मर्क्यूस सारी लकड़ियों को हटाते हुए बाहर आने लगता है। सारे लोग उसी को बस देखते ही रह जाते हैं। ब्लड मर्क्यूस आते हुए कहता है, बाई डुआंग मर चुका है। फोर्थ प्रिंस कहता है, तो क्या आपने उसे मारा? बाई डुआंग को आपने मारा है या फिर वो आग में मर चुका है? ब्लड मर्क्यूस कहता है, आप जो सोचे वो सही है, वो आग में मर गया है। और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जो सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी कर देना वीडियो को प्लीज़।